Hello everyone, my name is Tushar Goyal. Many of you know me and some of you are new here. So let me introduce myself. Currently I am working with a tech company as a JEE mathematics teacher over there. From last 2 years I am doing this. So basically my work is to give the solutions or to resolve the doubts during the class and after the class to the students. So I always say, as a teacher, my job is to just to give satisfaction to the student. Okay. So in a teaching profession, money should not matters actually. Okay. And that's why I am here because मैंने इन 2 सालों में काम करते हुए देखा है कि बहुत सारे बच्चों की ना बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अब हम रिवाइज कैसे करें, बैकलॉग्स हो गई हैं। ठीक है, और मैंने सॉल्यूशंस भी बहुत सुने हैं टीचर्स की। ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूँ बैकएंड पे। ठीक है, सो वो सॉल्यूशंस मुझे नहीं लगता उतने अप्रोप्रिएट हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया है ऑब्वियसली आप लोगों से मिले हुए। ठीक है, तो आई ट्राई कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी कंटिन्यू ओवर हेयर। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कि रिवाइज करना है अपने को, रिवाइज कैसे करें, टाइम नहीं मिल रहा है, रिवाइज करने का बेस्ट वे क्या है। तो बहुत सारे टीचर्स के सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं, तो बट आई डोंट थिंक कि वो सभी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एज अ स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट लाइफ वो फॉलो करना एक्चुअली उतना मुश्किल है या आसान है, वो सब बातें करेंगे। ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज से फॉर अ टीचर फर्स्ट यू शुड बी अ गुड लर्नर और अ गुड लिसनर टू बी अ ग्रेट टीचर। वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझे बिना ही उनका सॉल्यूशंस देंगे और वो सॉल्यूशंस एक्चुअली आप खुद मीन नहीं करेंगे ना, तो आई डोंट थिंक दो सॉल्यूशंस आर विल वर्क फॉर यू। तो देखो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज अपन देखेंगे कि बेस्ट वे क्या है रिवाइज करने का चैप्टर्स को। तो सपोज अपन एक केस स्टडी लेकर चल रहे हैं कि आपका जो जेई का एग्जाम है मेंस का। ठीक है, वो सपोज 1.5-2 महीने बाद है। ठीक है, ये प्रिपेयर आपको 1.5-2 महीने पहले से ही करनी है, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर तो करना ही करना है। क्या करना है आपको, पीवाई क्यूज करने हैं। और सपोज करो कि टीचर ने तुम्हें 2 वीक हो गए, 2 वीक में सपोज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब नया चैप्टर शुरू हुआ, जैसे कि मैट्रिक्स शुरू हुआ, पीछे तुम्हारा कैलकुलस हो गया। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैट्रिक्स करते करते तुम कैलकुलस भूल चुके हो, बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, टीचर क्यों नहीं भूलता, क्योंकि वो वही सेम चीज बहुत टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, है ना। तो करना क्या है अपने को, जब आपने 2 वीक्स में कैलकुलस कंप्लीट कर लिया था तो आपको करना है कि आप कैलकुलस के पीवाई क्यूज पे जाएंगे। ठीक है, पीवाई क्यू किस तरह से जाने हैं मैं बताता हूँ। रिसेंट ईयर से मूव करोगे बैकवर्ड्स में। अभी तुम्हारे पास रिसेंट ईयर 2021 का पेपर है, देन 20 का पेपर है, देन 19 का पेपर है, एंड ऐसे करते करते 2016 एटलीस्ट। These are 16, 17, 19, 20, 16, 17, 18, okay, 19, 20 and 21, 6 ईयर पेपर्स हैं। एटलीस्ट आपको 6 ईयर्स पेपर्स करने ही करने हैं एटलीस्ट। और जिन भी मार्क बात पे मैं स्टार मार्क बनाऊंगा फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर, ठीक है, वो आपको एटलीस्ट 2 साल तो याद रखनी ही है जब तक आप पेपर अपना क्लियर नहीं कर लेते। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो होने वाला क्या है, मैंने क्या देखा इतने साल काम करके एज अ क्लास टीचर आई एम वर्किंग, है ना, डाउट सॉल्विंग कैटेगरी में। तो टीचर्स क्या करते हैं, 2015 से मूव करते हैं, वो 2014 से मूव करेंगे, है ना, और डिस्कशन करते हैं वो। तो 15, 16, 17, 18
आप 2 आवर्स के सेशन में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? 3 इयर्स 4 इयर्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो आपके रिसेंट ईयर्स हैं वो तो सभी रह गए, और उसमें भी आपके जो वो 4 इयर्स 5 इयर्स कवर करते हैं वो क्वेश्चंस खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें। आप लोगों के अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे चला गया है कि मैं देखता हूँ आप लोग क्या, कोई भी डाउट ऐप किसी कंपनी का आप लोग डाउट ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, बहुत सारी आजकल कंपनीज डाउट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं जेई के लिए। आप क्या, आपका एक क्वेश्चन आया, आपने एक बार ट्राई किया, नहीं बना, आपने पोस्ट कर दिया उधर, सर मेरे को ये सवाल नहीं बन रहा, उन्होंने सोल्यूशन भेज दिया, आपने बोला ओके आ गया समझ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास सोल्यूशन मैनुअल है, अभी आप जब आगे जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में अपनी, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ऑलमोस्ट आई वुड से 95% डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो जो बुक है उसका ऑफिशियल सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है। तो क्या मुझे एक बात बताओ, वो जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं आप उसको सुनेंगे नहीं कि मैं तो सोल्यूशन मैनुअल देख लूंगा समझ जाऊंगा? ऐसा तो नहीं। सोल्यूशन मैनुअल देख के ही अगर सब कुछ हो जाता तो फिर टीचिंग का क्या मतलब रह जाता, है ना? तो आप वही कर रहे हैं बेसिकली, आपका क्वेश्चन का डाउट आया, किसी ने सोल्यूशन भेजा, आपने सोल्यूशन देखा, अच्छा ये गलती थी, ठीक है मैं कर, अरे वो गलती को कैसे ठीक किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो तो तब जानेंगे आप जब आपको वो सामने वाला जो सोल्यूशन भेज रहा है आप उससे समझेंगे वो चीज, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर कोई सवाल आपका अटकता है तो एटलीस्ट उसको अच्छा टाइम दीजिए। अटक गया अभी के लिए छोड़ दो, जब फ्रेश माइंड हो दोबारा ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, फोर्थ टाइम ट्राई करो, 2 दिन बाद पूछ लो सोल्यूशन। क्यूरोसिटी एक होनी चाहिए। 2 दिन हो गए यार सवाल करते हुए, अब नहीं बन रहा, अब पूछता हूँ, अब मजा आएगा। अब सर जो एक लाइन भी लिखेंगे ना, मुझे उसके पीछे का लॉजिक पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं, क्यूरोसिटी मेरे अंदर है उसको जानने की, मैं बोलूंगा सर से कि ये लाइन ही क्यों लिखी, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये ही लाइन क्यों लिखी, ठीक है। चलो डाइवर्ट नहीं होते हैं टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस पैटर्न में करने हैं? इस पैटर्न में। जेई की तैयारी कर रहे हैं, इनिशियली मेंस के क्वेश्चंस अपन करेंगे रिवाइज करने के लिए। ये सब हो जाता है तो सेम प्रोसेस हम एडवांस के लिए मूव ऑन करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग आती है टाइम मैनेजमेंट, है ना। अब देखो, मैंने बोला लास्ट के 1 और 2 मंथ रह गया एग्जाम के लिए, तो आपको प्रिपेयर क्या करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए। आपके पास एडमिट कार्ड आ गया है लास्ट मंथ में, ठीक है, तो आपको टाइम स्लॉट पता है। सपोज करो आपके एक्चुअल पेपर का टाइम स्लॉट है दिस, आपको क्या करना है, आपको सेम टाइम स्लॉट में सिटेड अपनी सिटिंग लगानी है, और प्रॉपर पानी की बोतल अपने साथ रखो, टेबल और चेयर पे, बेड पे कोई नहीं करेगा ये काम, बेड पे बिल्कुल भी नहीं करना, टेबल और चेयर पे। बैकबोन स्ट्रेन रखनी है, वाटर बॉटल रखनी है। वाटर बॉटल रखने का रीजन होता है कि आपको स्लीप से प्रिवेंट करती है, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा इनटेक करेंगे, ठीक है, एवरी 15-20 मिनट्स में। सो इस टाइम पे 1 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे सेम टाइम पे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखो कि 1 मंथ एग्जाम के लिए रह गया है, तो जो एक्चुअल टाइम स्लॉट में आप एग्जाम देने वाले हो ना, ओरिजिनल वाला, उसी टाइम स्लॉट पे प्रैक्टिस करनी है अपने को मॉक टेस्ट से। ये बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट किस इंस्टीट्यूट का बाय करें ये भी आप लोग पूछोगे कमेंट में, है ना, पूछना। मेरा क्या जवाब होगा मैं बताता हूँ। समझो तुम कोचिंग ए में पढ़ते हो, इसमें आपने एनरोल किया हुआ है, अब मार्केट में बी सी डी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। दिस इज एंटायरली अप टू यू कि आप ये ध्यान रखो हमेशा जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो ना, उसके साथ अदर कोचिंग का आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करेंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखो। अब कौन सा वाला सॉल्व करना है इट इज अप टू यू एंटायरली, ठीक है। तो ये मुझसे मत पूछना, क्यों? एज अ स्टूडेंट आप एग्जाम देने वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आपको, किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
किस इंस्टीट्यूट में, जब हम खुद कोचिंग लेते हैं हमें पता होता है ना यार वो इंस्टीट्यूट में वो टीचर अच्छा है ना, वो वाला टीचर और ज्यादा पढ़ाते हैं, है ना। नॉलेज सबको है, लेकिन एक पढ़ाने का स्टाइल आपको किसी का ज्यादा पसंद आता है, किसी का कम पसंद आता है। तो वही सेम चीज है कि मॉक टेस्ट भी आप वही लेंगे खुद से डिसाइड करके। यू आर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। कोई आपको इससे अच्छी एडवाइस नहीं देगा। सब लोग अपनी कंपनी का, अपने इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट चाहते हैं। अब देखो, सी, आई एम इंडिविजुअल, ठीक है, आई एम डूइंग माई जॉब फॉर लास्ट 2 years एंड आई एम अर्निंग वेल, आई एम हैप्पी, ठीक है। सो मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ। सो मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे नाम लूं कि यार तुम बी इंस्टीट्यूशन का खरीद लो, तुम सी का खरीद लो, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होना उससे, ठीक है। ये दो चीज फॉलो करनी है आपको लास्ट 1 month में, और रिजल्ट्स आपके पास होंगे। कमेंट में मुझे 1 वीक तक फॉलो करके बताओ और बताना कि इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो कि नहीं। अभी देखो, मैं तुम्हें सेम इसी पॉइंट पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, मीन्स, जेई मीन्स ऑब्वियसली, ठीक है, 2021 का, ठीक है। तो देखो, अब सपोज तुम मैट्रिसेस की रिवीजन करना चाहते थे। मैट्रिसेस में बहुत कुछ पढ़ाया यार सर ने, तो मतलब एग्जॉस्ट हो गया माइंड। ऑर्थोगोनल भी याद करो, इनवॉलेंट्री भी याद करो। जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिख देंगे ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, इनवॉलेंट्री की कंडीशन क्या है, निलपोटेंट की कंडीशन क्या है, आइटम पोटेंट की कंडीशन क्या है, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। तुम बोलोगे अरे यार सर ने तो एक वो भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ देयर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। यार वो सब कैसे याद रखें यार, मैट्रिक्स का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, मुझे तो डेफिनेशन ही नहीं आती। रुक जाओ, ठीक है ना, रुक जाओ। मेंस में उसने पूछा ये सवाल, अब तुम मुझे इस सवाल को देख के बताओगे कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स यूज हो रही है। कुछ नहीं है यार, क्या है इसमें। मैट्रिक्स ए है, 2x2, वो भी अमेजिंग, मजा आ गया। इनवर्स दिया हुआ है निकालने के लिए, आइडेंटिटी के साथ कुछ कैलकुलेशन करके, अरे इनवर्स निकालना तो आता है भाई, मचा देंगे। मल्टीप्लीकेशन करना है फिर 2x2 का, अरे ये तो बहुत आसान है भाई, 1 सेकंड में कर देते हैं, बहुत प्रैक्टिस किया है। और फिर कंपेयर कर लेना है, ए और बी की वैल्यूज निकल जाएंगी, ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताओ जरा, चैट में थम्स अप करो जिस जिसको क्लियर है। चलो करते हैं, है ना, लिखते हैं जैसे जैसे बोला अपन ने। तो बस वही करना है अपने को। फास्ट स्पीड होनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। I2 + A लिखना चाहूंगा मैं, देखो जरा, है ना। कैलकुलेशन के लिए कोई भी फ्लडेड मत कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, देख लेना यार कैलकुलेशन में क्या रखा है, ठीक है। तो देखो, I2 - A करना है तो कुछ ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है ना। तो देखो, क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो, अब मैं इसका इनवर्स लेना चाहूंगा। अच्छा, इनवर्स के लिए मुझे जरा कमेंट कर दो कि इसके इनवर्स के लिए शॉर्ट ट्रिक किस किस को मालूम है। शॉर्ट ट्रिक फॉर इनवर्स मालूम है। सपोज करो कि ये मैट्रिक्स बी होता, तो क्या मैं इसका बी इनवर्स कैसे लिखता, 1/mod b। समझ लो जरा, मॉड बी नहीं, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। और लॉजिक क्या है, ये जो दो एंट्रीज है ना, देखो जरा ध्यान से, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, है ना। तो अभी तो दोनों सेम ही है तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो अभी तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 1। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा कि ये जो दो एंट्रीज हैं, देख पा रहे हो, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, इंटरचेंज मत कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट। तो नीचे हो गया tan θ/2, ये हो गया -tan θ/2। बताओ सभी को क्लियर है ये पॉइंट। ये शॉर्ट ट्रिक 2/2 के लिए है, ओनली 2/2 के लिए, है ना। अब करना क्या था तुम्हें, इनवर्स निकाल चुके हो तुम इसका। अब तुम्हें इस मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई दे देना बी इनवर्स से, निकाल लोगे। और ये जो गिवन है ये है ए बी माइनस बी और ए। क्या सभी को ये बात
पसंद आई, है ना। अब हमें ना हमेशा टॉपर कैसे बनेंगे, हमें जिसने क्वेश्चन डिजाइन किया है ना उसको समझना पड़ेगा कि उसने यार क्या सोच के क्वेश्चन डिजाइन किया, वो कराना क्या चाहता है हमसे, क्या वो आपसे इस क्वेश्चन में ये इनवर्स की ट्रिक जानना चाहता है, फिर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानना चाहता है, और आपको पता ही है तो आपने मैट्रिक्स की दूसरी या तीसरी क्लास में ही जान लिया था। तो क्या इतना आसान होता है क्या जेई? नहीं। वो चाहता है आपकी इस सवाल पे लेस देन 1 मिनट, वो ये चाहता है। और ये प्रोसेस जो मैंने अभी अभी लिखा ये तो 1 मिनट का है नहीं, इसमें तो अच्छा टाइम लगने वाला है। तो वो टेंशन नहीं देना चाहता आपको, वो चाहता है आप टेंशन में इफेक्टिवली वर्क कैसे करेंगे। तो देखो जरा वो चाहता क्या था आपसे, वो चाहता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसका डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है कि नहीं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या इसी का डिटर्मिनेंट है ये? अगर मैं इसको डी नाम दे दूं तो क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखा हुआ है? चमका। और अभी अभी इन दोनों को हमने नाम दिया है सी, इसको नाम दिया है बी। तो क्या मैं इसका सल्यूशन तुम्हें करके दिखाता हूं, सी इंटू बी बराबर डी। इज इट फाइन? और आई वुड से दैट बी की जगह एक्चुअली में ये जो इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब बी इनवर्स है बेसिकली, और मुझे चाहिए डी का डिटर्मिनेंट। व्हाट आई वांट डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब जरा प्रॉपर्टी यूज कर दो कि सी बी इनवर्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ये मैं चाहता हूं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करो। क्या अभी तक सबको बात समझ में आ रही है? और इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाय दैट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अब दिस इंप्लाइज डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू सी डिटर्मिनेंट बाय बी डिटर्मिनेंट। अब जरा देखो बैक जाते हैं, है ना। सी का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं भैया, क्या आएगा, 1 + tan² सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई वाह, मजा आ गया। और ये जरा बी का डिटर्मिनेंट भी निकालने की कोशिश करना, 1 + tan² यही आ रहा है। दोनों सेम है कि नहीं? हाँ जी, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो क्या मैं इन दोनों को काट के 1 लिख देता हूं? क्यों? क्योंकि b इक्वल टू सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और बस उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया 13 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 13d इक्वल्स टू 13। टिक कर देना एग्जाम में। अब मुझे बताओ क्या ये प्रोसेस लेस देन 1 मिनट का था या नहीं? तो एग्जाम में वो ये चाहता था। अब इसी को से और डिफिकल्ट बनाना होता ना, समझने की कोशिश करना। अब यही हमें सीखना एज अ टीचर, दैट्स माय जॉब, कि मैं आपको सिखाऊं क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है। अब सपोज करो बुक में ये सोल्यूशन लिखा हुआ होता, क्या तुम कभी इस सेकंड सोल्यूशन को जान पाते, सोल्यूशन 2? क्या इस सोल्यूशन 2 को जान पाते? किसी बुक में सोल्यूशन 1 लिखा हुआ होता तो क्या तुम ये जान पाते कि सोल्यूशन जो 1 है वो भी हो सकता है? फिर तुम डाउट्स में पूछते कि सर ऐसे कर लूं, ऐसे भी ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक है, कर दो यार। ठीक है। अब वेरिएशन क्या हो सकता है, वेरिएशन वो इसमें ट्रिगो यूज कर सकता था। ट्रिगो यूज कर सकता था तो क्या कर सकता था, ये जो बी और सी के डिटर्मिनेंट है ना, समझने की कोशिश करना मेरी बात, इसमें कुछ चेंजेस करके वो बोलता आपसे कि भाई डिटर्मिनेंट हो गया चेंज, बी और सी के इक्वल नहीं रहे। और जब बी और सी के इक्वल नहीं रहते तो ये जो डी का डिटर्मिनेंट था ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाता। और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाता तो ये पूछता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बता दो मुझे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और थीटा पे उसने कंडीशन दे दी होती कि 0 to π है, 0 to π/2 है, 0 π/2 to 3π/2 है, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको वहां पे थोड़ी सी ट्रिगो लगानी पड़ जाती। ट्रिगो में सीखा था मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बोले तो कैलकुलस लगानी पड़ जाती ट्रिगो में। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा और बन जाता, फिर ये मेंस का नहीं रहता, फिर ये एडवांस में चला जाता।
समझे बात? तो कुछ चेंज नहीं है। क्या फॉलो करना है तुम्हें, इतना तुम देख लो। इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं सेकंड पेज को। हाउ टू रिवाइज, किसी भी पॉइंट पे रिवाइज कैसे करोगे, पीवाईक्यूज के थ्रू। और टाइम मैनेजमेंट लास्ट 1 मंथ में ये आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। रेगुलरली आऊंगा मैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ भी academic queries or these type of journal queries। और वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर कि हम लोग अपना बहुत ही जल्दी एक सीबीएसई के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स आई विल ट्राई टू लॉन्च इट एट फ्री। आप उस कोर्स को यूज कर पाएंगे और देखोगे कि वो कोर्स आपका पेड कोर्सेज के जितना इफेक्टिव होगा। पेड कोर्सेज में जितना कुछ किया जाता है उतना हम उस कोर्स में करेंगे। विद इन 3 मंथ्स आई विल लॉन्च दैट कोर्स, ठीक है। सो क्वेरीज कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में लिखना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।